नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहा जाता है सच्चा इंसान वही है जो मुसीबत में किसी के काम आए, वरना दिखावे के लिए, अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो मुसीबत के समय दूसरों के काम आए। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी, और उस वक्त में लिखी जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के अंदर बंद था। शाहरुख खान को जिस वक्त में हौसले की दरकार थी, उस वक्त में राहुल गांधी सबसे आगे आए और राहुल गांधी ने उनसे चिट्ठी भी लिखी, फोन पर भी बात की। ये भी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। एक खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। जब जेल में थे आर्यन तो राहुल गांधी ने लिखी थी शाहरुख खान को चिट्ठी, कहा देश आपके साथ में खड़ा है। ये बात कहना कि आप घबराइए मत, आप बिल्कुल भी जो है वो इस सरकार से डरिए मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये बात कहना किसी इतने बड़े नेता का वो वाकई जो है वो बड़ा हौसला देता है। और यही काम जो है राहुल गांधी ने किया है। पत्रिका ने भी लिखा है, जब आर्यन जेल में थे तो शाहरुख खान को राहुल गांधी ने लिखी थी चिट्ठी। राहुल गांधी ड्रग्स मामले में जब आर्यन खान जो है वो जेल में थे, राहुल गांधी ने शाहरुख खान को पत्र लिखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शाहरुख खान को हिम्मत देते हुए कहा था कि देश आपके साथ में है। यही जो है वो टीवी9 भारतवर्ष ने भी लिखा है, जब जेल में थे आर्यन तो राहुल ने शाहरुख खान को लिखकर चिट्ठी कहा था कि देश आपके साथ में है। ये बात कहना वाकई बड़ा हौसला देता है, बहुत बड़ा हौसला देता है कि किस तरह से आप खड़े रहिए, आप डटे रहिए, पूरा देश आपके साथ में, हम आपके साथ में हैं। ये अपने आप में जो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी वो इसी तरह के व्यक्ति है, इसी तरह के नेता है। अब सोच करके देखिए, अगर कोई बीजेपी का नेता या कोई और नेता अगर इस तरह का काम करता तो फिर क्या होता। वो चिट्ठी को पहले जो है वो पहला कहा जाता कि राहुल गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद में राहुल गांधी मीडिया के सामने आते, वो चिट्ठी यहां पर ऐसे रख करके फोटो खिंचवाते, फिर मीडिया के अंदर गोदी मीडिया के जो चाटुकार हैं उस चिट्ठी को पढ़ करके सुनाते। राहुल गांधी की जगह आप किसी और को रख लीजिए, मैं केवल उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। वो चिट्ठी पढ़ करके सुनाई जाती, बाकायदा मोटे मोटे अक्षरों में सुनाई जाती, और फिर उस चिट्ठी को जो है वो भेजने के लिए 11 लोग जो है वो जाते, उस चिट्ठी को दे करके आते, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती, सारे वहां से फोटो आते, सारी बातें होती। लेकिन अब जो है खबर सामने आई, और ये खबर भी कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से आई है। अब ये खबर लेकिन सब में छप चुकी है, सबको पता चल गया है। लेकिन राहुल गांधी इसी तरह के व्यक्ति है, इसी तरह के नेता है। ये कुछ एक खबरें उनको आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि राहुल गांधी कैसे चुपके से मदद करते हैं। और मदद करने का जो है वो सिद्धांत भी यही होता है। मदद करना का काम ऐसा होता है कि इस हाथ से मदद करें आप तो इस हाथ को पता ना हो। मदद करके आपने ढिंडोरा पीट दिया, आपने कुछ दान में दे करके उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो फिर दोनों ही काम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ना मदद करने की ना दान देने की। इसलिए मदद और दान ये चुपचाप किए जाते हैं, ढिंडोरा पीट करके नहीं किए जाते हैं। खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, निर्भया का भाई बना पायलट, गांव में खुशी की लहर, मां ने राहुल गांधी का आभार जताया। निर्भया का केस आपको मालूम है, कांग्रेस के समय पर हुआ था निर्भया का केस, लेकिन राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को न केवल वो एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाया बल्कि पायलट बनाया। और ये खबर आपको थोड़ा आगे तक दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे सब कुछ हुआ था। ये देखिए, आज तक ने छापा है, निर्भया के भाई के सबसे बड़े मददगार राहुल, पढ़ाई और नौकरी में की मदद। पहले उसको पढ़ाने का काम किया, पढ़ाने के बाद में उसको नौकरी दिलवाई। 2012 के अंदर जो है ये हुआ था, और 2017 में उसकी नौकरी लगी। लगातार 5 साल तक हमने खूब देखा है गांव देहात में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी के माँ बाप के साथ में कोई हादसा हो जाए तो उसके सगे चाचा ताऊ वो भी पीछे हट जाते हैं, उसका सगे परिवार जो है वो भी पीछे हट जाता है। हाँ, निभाने वाले निभाते हैं, लेकिन आमतौर पर देख लिया आप। लेकिन 5 साल तक राहुल गांधी उसके टच में रहे और आखिरकार उसको नौकरी दिलवा के माने। ये आप देखिए, ये निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला था। 2012 का निर्भया का केस था। निर्भया के भाई हाल में पायलट बने हैं, और इसको लेकर के निर्भया की मां आशा देवी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है। यह खबर जब आई थी कि निर्भया के भाई को पायलट बनाया गया, यह खबर किसी कांग्रेस के नेता ने लीक नहीं की थी, किसी कांग्रेस के नेता ने मीडिया के सामने जाकर के गुणगान नहीं किया था। यह खबर जो है वो खुद निर्भया की मां आशा देवी ने बताई थी कि मेरा बेटा अगर पायलट बना है तो वो राहुल गांधी की वजह से बना है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। निर्भया के साथ में जो कुछ हुआ गलत हुआ था, पूरे देश का गुस्सा था,
लेकिन उसके बाद में उसके परिवार के साथ में खड़ा होना वो बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर आप देखिए योगी आदित्यनाथ साहब का हाथरस के अंदर वो कांड हुआ था, हाथरस की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई। कोई पत्रकार, एक कप्पन सिद्दीकी पत्रकार है केरल के, वो पत्रकार कवर करने के लिए गए थे। 1 साल से वो पत्रकार, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, वो पत्रकार जेल के अंदर है। ये जो है कहीं पर भी कोई घटना होती है, लखीमपुर खीरी में कोई घटना होती है और कहीं पर कुछ घटना होती है, आप उठा करके देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास। सबसे पहले इंटरनेट बंद, उस इलाके की जो सीम है उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी सीमाएं जो है पूरी तरह से सील बंद कर दी जाती है और धारा 144 लगा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुछ होता है तो 3 चीज होती है सबसे पहले। लेकिन यहां पर आप देखिए आशा देवी का कहना था कि निर्भया का भाई आज अगर पायलट है तो राहुल गांधी की वजह से है। मेल टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उनका पूरा परिवार टूटा हुआ था, लेकिन निर्भया के भाई अपने लक्ष्य से भटका नहीं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने न सिर्फ उनकी शिक्षा को स्पॉन्सर किया बल्कि लगातार वो उनको फोन पर मोटिवेट करते रहे। बहुत बड़ी बात है। एक तो कोई अमीर आदमी हो जिसके पास में अनाप शनाप पैसा हो तो उठाया पैसा और दे दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा खूब होता है। जो अमीर आदमी होता है वो उठा करके पैसा 5 लाख है, 10 लाख है, दो भैया मामला खत्म करो, चलो मामला हाईलाइट हो गया, या आपको अपना गुणगान करवाना है, 10-20 लाख रुपए फेंक दिए और मामले को छोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी यहां पर केवल ना उनकी शिक्षा को जो है स्पॉन्सर किया बल्कि लगातार उनको फोन पर भी टच में रहते थे। अब राहुल गांधी का फोन किसी के साथ में आए, किसी के पास अगर राहुल गांधी का फोन आ जाए और राहुल गांधी फोन करके कहे, कोई भी बड़ा नेता कहे, तो यकीनी तौर पर जो है उसको हौसला मिलता है। चाहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस में जो पीड़िता थी उसके परिवार के लोगों को फोन करके कहते, लेकिन ऐसी खबरें कहां, ऐसे लोगों के जो है अब भाग्य कहां। ये सच्चाई है, कोई राहुल गांधी की बड़ाई करने वाली बात नहीं है। जहां पर बुराई करने की बात होती है कस करके बुराई करेंगे उनकी, लेकिन जहां पर बात होती है दो नेता हमारे सामने, उनके बीच में अंतर क्या है वो जरूर बताना चाहिए। निर्भया की मां ने मेल टुडे को बातचीत में बताया था कि राहुल गांधी ने उन्हें सलाह दी और उन्हें लक्ष्य को पीछे करने को कहा। जब राहुल गांधी को पता चला कि वह आर्मी ज्वाइन करता है तो राहुल ने उन्हें सलाह दी कि वह स्कूल खत्म होने के बाद पायलट की ट्रेनिंग करें। जब निर्भया की साथ में वह भीषण हादसा हुआ तो उसका भाई 12वीं क्लास में पढ़ता था। तो 12वीं क्लास में वो पढ़ता था। 2013 में सीबीएसई की परीक्षा देने के बाद उसने रायबरेली की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में एडमिशन लिया, जिसके बाद वह रायबरेली शिफ्ट हो गया। उसे वहां काफी मुश्किलें आई, उसके बावजूद वह पीछे नहीं हटा। अपनी 18 महीने की ट्रेनिंग के दौरान लगातार निर्भया की केस से जुड़े हुए अपडेट लेता रहा। इसी बीच फोन पर राहुल गांधी उससे बात करते रहते थे। इस दौरान राहुल ने कभी उन्हें क्विट न करने की बात कही कि कभी भी छोड़ना मत, लगे रहना। राहुल गांधी लगातार उनसे ये बात कह रहे थे। निर्भया की मां बोली कि अब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है और गुरुग्राम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, जल्दी वह प्लेन उड़ाएगा। ये 2017 की खबर है। उन्होंने बताया कि राहुल के अलावा उनकी बहन प्रियंका ने भी कई बार उनसे फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। तो देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिनको पप्पू बताया जाता है, प्रियंका गांधी जिनको पप्पी बताया जाता है, और ना जाने कितने कितने जो है वो घटिया घटिया नाम दिए जाते हैं, लेकिन उनका काम क्या है वो काम आपके सामने। कुछ एक और खबर आपको दिखाते हैं। ये केरल की खबर है। लड़के ने कहा था रेस में हरा दूंगा, राहुल गांधी ने भिजवाए महंगे जूते। केरल के अंदर एक लड़का आता है, ये लड़का आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ में है। ये लड़के ने पास में आकर के कहा राहुल गांधी तेज तेज चल रहे थे, ये लड़का भी साथ साथ तेज तेज चल रहा था। राहुल गांधी ने पूछा इतनी तेज तेज चल रहे हो? उसने कहा कि मैं तुमको रेस में हरा दूंगा, राहुल गांधी से कहा। और राहुल गांधी ने पता क्या किया, महंगे जूते मंगवा करके उसको, अच्छे महंगे जूते मंगवा करके उसको घर पर भिजवाए कि तुम रेस की तैयारी करो, मैं तुमसे हारना चाहता हूं। ये राहुल गांधी ने जो है वो अपनी दरियादिली यहां पर दिखाई थी। एक तस्वीर और देखिए आप। राहुल गांधी ने जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूरों के साथ में राहुल गांधी ने बातचीत की थी लॉकडाउन के समय पर। सड़क पर आए थे, बैठे थे सड़क पर। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से राहुल गांधी सिंपल तरीके से बैठे हैं, कुर्ता ऊपर है, ये यहां पर पैंट जो है खींची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे थे। बातचीत किया, वो परिवार रोने लग गए। उसके बाद में राहुल गांधी ने ट्रेवलर बस से जो है उनको उनके घर पर भिजवाया था। तो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि कहां पर एक इसी दौर के अंदर छोटी से छोटी चीज को भी कैमरे के लिए बड़ा किया जाता है। मोदी जी की कितनी बार तस्वीरें वायरल होती है कि वो माला यहां पर जो है गिफ्ट किसी और को दे रहे हैं, माला यहां पर पहना रहे हैं और आंखें जो है वो एएनआई की कैमरे के लिए उधर होती है। गुलदस्ता इधर दे रहे किसी को, हाथ इधर मिला रहे किसी को, लेकिन आंखें उधर एएनआई की कैमरे पर लगी हुई है कि कैमरा यहां है, वहां है, वहां है, वहां है। कैमरे के ऊपर आंखें लगी होती हैं। गुलदस्ता किसी को भी पकड़ा रहे, किसी से हाथ मिला रहे, कुछ मिला रहे, वो होता है।
तो देखिए उसी दौर के अंदर एक राहुल गांधी जी हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे नेता हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन मीडिया के लिए मार्केटिंग कर रहा है और कौन आपके लिए वास्तविकता में काम कर रहा है, इस बात को जांचिए, परखिए और उसके बाद में आप लोगों पर आप उन पर विश्वास करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।